एकेडमी। देखो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। काम का बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपके क्लास 9th में ही पढ़ना तो क्लास 10th में ही पढ़ना है, तो सिर्फ आपको समझना है कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसका डिग्री कितना होता है और मैक्सिमम टर्म कितना होता है और कंडीशन क्या है उसके लिए। देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पहला बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल का। तो इसका डिग्री हमारा क्या होता है, 0। डिग्री क्या होता है, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में आपके है पढ़ा हुआ है, अगर देख लो एक बार, थोड़ा सा फास्ट बढ़ा करके डिग्री बताया हुआ है। ऐसे मैक्सिमम पावर जो होता है किसी भी एक्सपोनेंट का, उसे डिग्री कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, तो देखो जब भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो कांस्टेंट आप जानते हैं नंबर को कहते हैं। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं होता है। मान लेते हैं ए कोई नंबर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, उसका मल्टीप्लाई है तो 1 है। तो 1 का क्या आप लिखेंगे, x⁻0, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पूछेगा नहीं, आपको नॉलेज के लिए बताया है। मैक्सिमम टर्म 1 होना चाहिए। इसका कांस्टेंट पोलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 1 होता है, याद रखना है 1 होता है। लीनियर पोलिनोमियल का बात करते हैं, इसमें डिग्री क्या है आपके पास, 1 है, डिग्री 1 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसलिए इसका कंडीशन क्या है देख लो कि इसका जो x का कोफिशिएंट है हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन है हमारे पास कि कोफिशिएंट ऑफ x नेवर बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल 3x + 5 एक इसका एग्जाम्पल है। जब भी आप डिग्री 1 देखेंगे तो आप बोलेंगे कि वो लीनियर पोलिनोमियल है, राइट। उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा आपका, 2। याद रखना है, डिग्री से भी पहचान सकते हैं, ऐसे डिग्री से ही पोलिनोमियल हम पहचानते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² + bx + c = 0। कंडीशन किसके लिए होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² नेवर बी इक्वल टू 0, यानी x² का कोफिशिएंट यानी a कभी भी 0 नहीं होगा। माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, रूट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, रेशनल में कुछ भी हो सकता है, बट सिर्फ हमारा 0 नहीं हो सकता है बस। इसका एग्जाम्पल देख लो, 3x² + 5x = 0। यहाँ डिग्री कितना है, 2 है, और डिग्री से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, इसलिए यहाँ पर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² + bx + c। याद रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 काउंट कर लो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म क्या है, 3। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, 3 होता है, 3 है, नाम से पता है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax³ + bx² + cx + d = 0। लेकिन कंडीशन किसके लिए होगा, इसके लिए होगा कि कभी भी कोफिशिएंट ऑफ x³ नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस सब जैसे ही 0 होगा तो देख लो इस सब को 0 बना देगा। अब जैसे ही सब 0 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल एक तो देख लीजिए आप कि x³ + 5x² = 0। देखो सिर्फ हमें डिग्री देखना है, पोलिनोमियल पहचानने के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, डिग्री। पोलिनोमियल कैसे पहचाने, सिर्फ डिग्री से, बस हो गया। पोलिनोमियल कैसे पहचाने, तो सिर्फ डिग्री से, बस। इसको कॉन्सेप्ट याद रखना है। बाकी और भी क्लासेज है जो आप जाकर देख सकते हैं, और अगर आपके हेल्पफुल है तो बाकी को शेयर कर दे और लाइक कर दे, बाकी तो आप जानते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आप अपना बहुत टेक केयर रखना, ख्याल रखना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।